टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बड़ा हमला हुआ है ओडेसा में, ये हमने आपको बताया। और अब ओडेसा से ही एक और खबर सामने आ रही है। यहाँ पर अपनों की तलाश में लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि कई घर, कई इमारतें ऐसी हैं जो कि हमलों के बाद ढह गई हैं और मलबे में कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। यूक्रेन के ओडेसा शहर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं और मलबे के अंदर लोग दबे हुए हैं। बिल्डिंग में फंसी एक महिला को बचाया गया है, लेकिन अभी भी मलबे में कई लोग दबे हुए हो सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ डॉक्टर घोष भी मौजूद हैं। डॉक्टर घोष, इन तस्वीरों को आप कैसे देखेंगे? और पिछले 3 सालों की लड़ाई का अगर हम जिक्र करें, उसकी बात करें, तो ऐसी तस्वीरें कम सामने आती थी, जहां पर हम देखें कि रिहायशी इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई है, लोग मलबे के अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। मानवता पर असल संकट इस वक्त आया हुआ है यूक्रेन में, क्या यह कहा जा सकता है? और ये हमले कहां जाकर रुकेंगे? देखिए, ये सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जैसे मनीष जी ने भी कहा कि पुतिन ने बता ही दिया है ट्रंप को कि हम इसका बदला लेंगे, जो भी अटैक था। अभी आप देखिए, 2 तरह के टारगेटिंग होते हैं, एक है काउंटर फोर्स और दूसरा है काउंटर वैल्यू। काउंटर फोर्स यानी कि मिलिट्री अटैक, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर अटैक। यूक्रेन ने क्या किया, हर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, एरोप्लेन, वो जो उनके जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स थे, उनको अटैक किया। अभी रूस क्या कर रहा है, काउंटर वैल्यू। काउंटर वैल्यू यानी कि रिहायशी इलाके जहां एनर्जी जाता है, वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट और ऐसे कई वो ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है ताकि अगर कीव गिरता है तो फिर जब जो भी पीस नेगोशिएशंस हो रहे हैं, उससे क्या होगा कि कीव तो हमारे साथ है भाई, तो हम वहां से हम शुरू करेंगे। अगर कीव और ओडेसा एकदम मतलब सरेंडर कर देते हैं तो फिर ज़ेलेंस्की का क्या अस्तित्व, क्या है? कुछ अस्तित्व नहीं है, वो तो कीव से ही वो करता है। इसीलिए रूस बार बार काउंटर वैल्यू का अटैक कर रहा है और ये चलता रहेगा। उन्हें पता है कि काउंटर फोर्स करने का कोई फायदा नहीं है। अंडरस्टूड काउंटर वैल्यू, काउंटर फोर्स, और जिस तरीके से ये स्ट्रैटेजी इस वक्त इस हालात में अपनाई जा रही है। फिलहाल तस्वीरें कीव के साथ साथ ओडेसा से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि विध्वंसक तस्वीर एक और ओडेसा से, रूसी ड्रोन से हॉस्पिटल में लगी आग की ये तस्वीर, जहां हॉस्पिटल की बिल्डिंग जलकर खाक। तो आप सोचिए इस वक्त क्या दशा है, क्या हालात हैं। इमारतें जमींदोज हो रही हैं और घायल लोग अस्पताल जा रहे हैं, तो अस्पताल में भी विस्फोट हो जा रहा है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त यूक्रेन में हो रहे हमलों को लेकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1350 जवानों की मौत हुई है। हमले में मौत को लेकर रूस की तरफ से यह दावा किया गया है। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में यूक्रेनी जवान मारे जा रहे हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह ताजा आंकड़ा जारी किया है। पिछले 24 घंटे में ही 1350 जवानों की जान गई।